प्लेट में भार सहने की क्षमता थी 6 टन, लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन की लापरवाही की वजह से जो है उस प्लेट के ऊपर में 40 बास्केट रखा गया था, 40 से 45 बास्केट रखा गया था, जिसका एक बास्केट का वजन है 1 टन, यानी 40-45 टन, 6 टन माल आने वाले, 6 टन भार क्षमता सहने वाले प्लेट्स के ऊपर रखा गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ। स्टेज 5 में काम कर रहे 10 श्रमिक घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक सप्ताह में मुआवजा दे देबो कहे जो 10 लाख बोले 3 लाख और नौकरी मिला 1 महीना के अंदर में ओकर भी व्यवस्था कर देबो कहे। प्रबंधन द्वारा उतना संतुष्टि प्रदान नहीं हुई कि जेन हमन उम्मीद कर रहे थे अनुसार हमन ला नहीं करे हैं। कुछ देर बाद अस्पताल में एक मजदूर जिसका नाम है श्याम साहू, उसने दम तोड़ दिया। 27 साल का श्याम साहू पोड़ी गांव का रहने वाला था। इस मामले में एनटीपीसी प्रबंधन की साफ लापरवाही है, क्योंकि एनटीपीसी प्रबंधन के कारण ही आज 2 मजदूरों काम कर रहे 10 मजदूर उसकी चपेट में अगर 22 मीटर से नीचे गिरे और जमीन पर गिरने पर जो है प्लेट्स और बास्केट की ढेर में दब गए। अभी मैं बिलासपुर जिले के एनटीपीसी सीपत के ठीक बाहर मौजूद हूँ। मेरे बैकग्राउंड की तस्वीरों में देख पा रहे होंगे एनटीपीसी का मटेरियल गेट है, जहाँ से हजारों मजदूर और कर्मचारी यहीं से आना जाना करते हैं। ये प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, जिसके बाहर मौजूद हूँ। बता दूं कि जो है कल बुधवार का दिन था। कल एक दर्दनाक हादसा हो गया। दर्दनाक हादसे में एनटीपीसी सीपत के स्टेज 5 में काम कर रहे 10 श्रमिक घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अभी तक जो है 2 मजदूरों की मौत की खबर है। आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार की जानकारी आपको दे रहा हूं तो 2 मजदूर अभी तक मृत है और वही 8 मजदूरों का इलाज अभी भी जारी है। इस बारे में पूरे विस्तार से आपको बताता हूं। बता दो कि जो है एनटीपीसी सीपत के स्टेज 5 में मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, शटडाउन का काम चल रहा था, जिस दौरान मेंटेनेंस कार्य में लगे 10 श्रमिक जो है 22 मीटर दूर ऊंचाई से गिर जाते हैं और एनटीपीसी के जो लोहे के बड़े बड़े बास्केट थे उसमें दबकर और प्लेट्स में दबकर जो है 2 मजदूरों की अभी तक मौत हो गई है और वही 8 लोग घायल है। इस बारे में पूरे विस्तार से बता दो कि जो है 22 मीटर दूर जो है कुछ मजदूर काम कर रहे थे। आसपास 40-50 मजदूर मौजूद थे। बताया जा रहा है जिस प्लेट में खड़े होकर काम कर रहे थे उस प्लेट पर जो है 10 मजदूर कार्य कर रहे थे। प्लेट के बारे में बता दूं कि जो है उस प्लेट में भार सहने की क्षमता थी 6 टन, लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन की लापरवाही की वजह से जो है उस प्लेट के ऊपर में 40 बास्केट रखा गया था, 40 से 45 बास्केट रखा गया था, जिसका एक बास्केट का वजन है 1 टन, यानी 40-45 टन, 6 टन माल आने वाले, 6 टन भार क्षमता सहने वाले प्लेट्स के ऊपर रखा गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ। जिसके बाद उसमें काम कर रहे 10 मजदूर उसकी चपेट में अगर 22 मीटर से नीचे गिरे और जमीन पर गिरने पर जो है प्लेट्स और बास्केट की ढेर में दब गए। दबने के बाद तुरंत आफत में जो है एनटीपीसी के अधिकारियों के द्वारा बचाव कार्य शुरू किया गया, रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिस दौरान जो है सभी मजदूरों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां कुछ देर बाद अस्पताल में एक मजदूर जिसका नाम है श्याम साहू, उसने दम तोड़ दिया। 27 साल का श्याम साहू पोड़ी गांव का रहने वाला था। पोड़ी गांव के लोगों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, आसपास के जनप्रतिनिधि और गांव के ग्रामीण परिजन सब इकट्ठे हो गए और मैं जिस मार्ग को दिखा रहा हूँ इस मार्ग पर जो है चक्का जाम कर दिया गया। बिलासपुर बलौदा मार्ग है, बिलासपुर से कोरबा जाने वाला मार्ग है, जिस मार्ग पर उनके द्वारा चक्का जाम किया गया और चक्का जाम के दौरान कई तरह की मांग की गई, जिस पर जो है एनटीपीसी के आश्वासन के बाद लगभग 6 घंटे बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। तब जाके जो है इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई, जिसके बाद परिजनों ने जो जानकारी दी, बताया कि जो है एनटीपीसी के द्वारा 10 लाख रुपए परिजन को मुआवजे के रूप में देने की बात कही गई है और वही 50,000 रुपए तत्काल मुआवजे के रूप में दिया गया है और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही गई है। साथ ही मासिक वेतन के रूप में जो मजदूर कमाया करता था उतना वेतन परिवारजनों को देने की बात एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा कही गई है। इस बारे में बातचीत की है। इस बातचीत की पूरी वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगी। बता दो कि जो है इस मामले में एनटीपीसी प्रबंधन की साफ लापरवाही है, क्योंकि एनटीपीसी प्रबंधन के कारण ही आज 2 मजदूरों की जान चली गई। पहले तो एक मजदूर की जान की पुष्टि हुई थी, श्याम साहू पहले ही मृत हो चुका था। वही रात को बुधवार रात करीबन 10 बजे
खबर आई कि एक और मजदूर जो प्रताप सिंह कंवर करके था, वो भी घायल था, गंभीर रूप से घायल था। उसकी मौत की भी खबर सामने आई है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि जो है अभी भी 2-3 मजदूर ऐसे हैं जिनका स्थिति गंभीर है, अभी भी अस्पताल में मौत के साथ जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि जो है एनटीपीसी प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही आज मजदूरों की जान चली गई। 2 मजदूर एक ही गांव के रहने वाले थे, दोनों श्याम साहू और प्रताप सिंह कंवर पोड़ी गांव के रहने वाले थे, पोड़ी गांव के एक ही मोहल्ले में रहते थे, जिस मोहल्ले में आज मातम पसरा हुआ है। इस मामले की पूरी बातचीत की वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगी, तब तक लिए देखते रहिए। पूरा पंचायत गांव के भेजूं क्या उसका? महिला पुरुष ठीक। दोनों अर्थी एक साथ हम ले जात हन अंतिम संस्कार करे बार। कल हमका एक जने के पता चले रही संगीत, आज रात में एक और मृत हो गए। और छोट भाई क्या नाम है? प्रताप सिंह कंवर और श्याम कुमार साहू, ये 2 लड़का होनहार लड़का जे में भी हमन कुछ काम में बोलन, गांव में भी आगू रहे और काम में भी आगू रहे। ऐसा हमारे गांव में आज बहुत बड़ी क्षति हो गए है और ये क्षति की पूर्ति करना कोई प्रकार के प्रबंधन द्वारा भी वो क्षति ला पूर्ति नहीं कर सकन ना गाँव वाला कर। एनटीपीसी जिन प्रबंधन वो देते, मुआवजा देते, मतलब एक नौकरी के मांग कर रहे, नौकरी देते उमा कते को एमा हमला सहमति कल दे दिए हैं, लेकिन बहुत ही हमला प्रबंधन द्वारा उतना संतुष्टि प्रदान नहीं हुई कि जैन हमन उम्मीद कर रहे हैं ते अनुसार हमला नहीं करे हैं। लेकिन अब जो भी प्रबंधन बोल दिए ओला तो ठुकराए नहीं जा सके। अब जो भी हो ओला स्वीकार करे हैं और आगे जो भी हो ही आगे लड़ाई अगर कुछ भी मुआवजा नहीं दी, जैसे नौकरी नहीं दी, तो फिर हम आगे करवाही पर पूरा कितना दिन में देबो कहे मुआवजा नौकरी ला? हाँ एनटीपीसी बोले कितना दिन में देबो बोले? वो मन 15 दिन महीना दिन 1 सप्ताह में मुआवजा दे देबो कहे। हाँ। जो 10 लाख बोले हैं 3 लाख और नौकरी मिला 1 महीना के अंदर में ओकर भी व्यवस्था कर देबो कहे। क्या नाम लिखता? राम कुमार कुंभकार, ग्राम पंचायत पोड़ी, पूर्व सरपंच। तो पर आपने चक्का जाम छोड़ा है, क्या मांग की आप लोगों की, क्या मांग पर? हाँ, जो मांग था हम लोग का और उनके घर वालों का, वो इधर जाके बात किया। 3 घंटे चक्का जाम करने के बाद इधर गेट में आके खड़ा हुए थे, तब तक कुछ नहीं हुआ था। इधर रास्ते में आके जब चक्का जाम किया तब कुछ हुआ। अंदर लेके बुला के उसके बाद जो घर वालों का मांग था वो मांग को बोले और उनको जितना देना था वो उतना बताए। तो इन लोग कितना मांग? इतना बताया कि 10 लाख रुपए मृतक के परिवार वालों को दिया जाएगा और 50,000 रुपए नगद अभी दिया गया है। और जितना उसका वेतन था, जितना उसको महीने में मिलता था, उतना वेतन उसको उसके जैसे उसके बीवी बच्चे या उसके पिताजी जो नॉमिनी में है उसको 14-15 हजार जितना मिलता था उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा और उसके पत्नी को जितना भी है उसको नौकरी दिया जाएगा। क्या चीज? हाँ, घायल है, उनके इलाज के लिए भी बात है, उनका इलाज पूरा किया जाएगा जितना भी है उसका। और जैसे वो जितना दिन तक काम नहीं कर पाता है उसका वेतन दिया जाएगा और जितना उसका इलाज में खर्चा है वो एनटीपीसी करेगा। ठीक है। आप लोगों ने अपना हाँ, जो इन लोग का मांग था उसके परिवार वालों का और गांव वालों का वो मांग पूरा हुआ तो चक्का जाम खत्म कर रहे हैं अभी। जो काम करते हैं हाँ, ये नियम लागू रहेगा। वो पूरा गांव में जितना भी गांव के लोग इधर काम कर रहे हैं एनटीपीसी में, जितना भी मजदूर भाई लोग काम कर रहे हैं, वो सब के लिए ये नियम बनता है। 10 लाख रुपए मृतक के परिवार वालों को दिया जाएगा, 50,000 रुपए नगद दिया गया है और जितना वो उसका वेतन था उसके वो नॉमिनी में जो रहेगा उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, उनको घर वाले को नौकरी दिया जाएगा। मेरा सूर्य प्रकाश है, सरपंच पोड़ी।